जय शंकर महाराज। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार है। कुतुब मीनार एक ऐसी निशानी है भारत के उस दौर की जब विदेशी घुसपैठियों ने भारत में आकर आतंक फैलाया था। हम सब ने स्कूल में कुतुब मीनार के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन कुतुब मीनार के पीछे छिपे कई राज हमें कभी किसी स्कूल की किताब में देखने को नहीं मिले। तो इस वीडियो में आज वही राज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आपको इंडिया का सबसे ऊंचा मीनार कुतुब मीनार हम आपको दिखाने वाले हैं, और कुतुब मीनार मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। गाइस, ये जो कुतुब मीनार है इसको आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने मेंटेन किया हुआ है, और दिल्ली में और भी जितने हिस्टोरिक प्लेसेस हैं उसको भी आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने ही मेंटेन कर रखा है। कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली एरिया में स्थित है और यूनेस्को के मुताबिक इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जोड़ा गया है। मीनार के अलावा यहाँ पर कई सारी प्राचीन इमारतें आपको देखने को मिलेंगी, और दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद भी यहीं बनाई गई थी। तो कुतुब मीनार को 1199 में बनाना स्टार्ट किया गया और 1220 में बनकर ये तैयार हुआ। लगभग 21 साल इसको बनाने में लगे। कुतुब मीनार को तुर्किस्तान से आए कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, और इसकी कंस्ट्रक्शन को कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद शमसुद्दीन ने पूरा करवाया था। वैसे क्या आपको पता है कि ये मीनार होता क्या है? चलो मैं आपको बताता हूँ। तो मीनार एक ऐसा ढांचा होता है जिस पर चढ़कर मौलाना दिन में 5 बार अजान बोलता है, जैसे सुनकर बाकी मुसलमान लोग नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते हैं। लेकिन आजकल ऐसे मीनारों पर मौलाना की जगह लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं, जो दिन में 5 बार दूसरे धर्मों का अपमान करते हैं और बोलते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुतुब मीनार जैसे ऊंचे मीनार में कोई भी मौलाना दिन में 5 बार ऊपर चढ़कर अगर अपनी फुल आवाज़ में भी चिल्लाएगा तब भी नीचे तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये मीनार काफ़ी ऊंचा है और उस टाइम पर लाउड स्पीकर भी नहीं हुआ करते थे, तो इसलिए ये लॉजिक फेल हो गया। दूसरी बात यह है कि कुतुब मीनार के ग्राउंड फ्लोर से टॉप तक जाने में ही 35 से 40 मिनट का समय लग जाता है, क्योंकि इसके अंदर की सीढ़ियाँ काफ़ी घुमावदार हैं और बहुत छोटा रास्ता है। तो किसी भी मौलाना के लिए दिन में 5 बार 40 मिनट लगाकर ऊपर नीचे चढ़ना लॉजिकली फेल हो गया है। और देखिए गाइस, इस मीनार पर काफ़ी कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। इसे विक्टोरी टावर के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि विदेशी घुसपैठियों ने भारत के महान राजा श्री पृथ्वीराज चौहान जी को धोखे से हराया और जीत की खुशी में ये टावर बनाया, ये दर्शाने के लिए कि इस देश में अब इस्लाम आ गया है। कुतुब मीनार में अलग अलग राजाओं ने इसमें कंस्ट्रक्शन करवाई थी। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाना स्टार्ट किया, फिर उसका बेटा आया, फिर उसका दामाद आया, फिर अलाउद्दीन खिलजी आया, फिर फिरोज शाह तुगलक आया, फिर मुगल्स आए, फिर अंग्रेज आए, और सब ने कुछ ना कुछ काम इसमें करवाया। कुतुब मीनार को लाल पत्थर से बनाया है, जो राजस्थान में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ रहस्य इस जगह के हैं जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है। जैसे कुतुब मीनार का फ्रंट गेट नॉर्थ की तरफ स्थित है, और हिंदू परंपरा के मुताबिक फ्रंट गेट को नॉर्थ डायरेक्शन में बनाया जाता है, लेकिन इस्लाम में गेट नॉर्थ की तरफ नहीं बनाए जाते। कुतुब मीनार में घूमते हुए आपको हिंदू और जैन मंदिर के अवशेष मिलेंगे। यहाँ पर आपको पिलर्स के ऐसे डिज़ाइन देखने को मिलेंगे जो हिंदू मंदिरों में देखे जाते हैं। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स जिस जगह पे बना है, यहाँ पर 27 हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे, जो प्राचीन भारत के समय से यहाँ पर थे। यहाँ पर आपको सनातन धर्म से जुड़े भगवानों की मूर्तियाँ दीवारों पर देखने को मिलेंगी। मुसलमानों द्वारा इन सभी मूर्तियों के चेहरे तोड़ दिए गए हैं या फिर घिस दिए गए हैं। गणेश जी भगवान के चेहरे को भी किस तरह घिस दिया गया है। अब इस मंदिर को देखिए कि कैसे इसकी छत पर यह गुंबद बना दिया गया है, जो इसके ढांचे से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा। इन पिलर्स पर आपको फूलों की और घंटियों की आकृतियां दिखाई देंगी, और साफ साफ आपको दिखेगा कि यहाँ पर हजारों सालों से हिंदू मंदिर हुआ करते थे, और बाद में इस जगह को हानि पहुँचाई गई। इन पिलर्स पे कमल के फूल भी देखने को मिलेंगे, जो सनातन धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सब देखने के बाद आपको खुद एहसास होगा कि ये जगह हिंदू मंदिर हुआ करती थी। मुसलमान जब यहाँ पर लड़ाई जीते तो विक्टोरी टावर को वो कहीं पर भी बना सकते थे, लेकिन 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर ही यहाँ कुतुब मीनार को क्यों बनवाया? आखिर क्यों? दरअसल बात ऐसी है कि जितने भी मुसलमान शासक यहाँ आए, उन्हें पता था कि भारत में लोग सनातन धर्म में अपनी आस्था रखते हैं, और अगर उनको यहाँ पर राज करना है तो सबसे पहले इनके धर्म को नुकसान पहुँचाना होगा,
और इनकी आस्था को ख़त्म करना होगा। सिर्फ ये 27 हिंदू जैन मंदिर ही नहीं, बल्कि मुसलमानों ने भारत में कई हजारों मंदिरों को तोड़ा और उन पर गुम्बद बनाकर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया, जिससे आने वाली पीढ़ी को लगे कि भारत पर सिर्फ मुसलमानों का ही राज था। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। और देखिए गाइस, कितने सारे हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे बने हुए हैं और काफ़ी सारे तो टूटे हुए हैं। बाकी हर समय यहाँ पर मेंटेनेंस का काम चलता रहता है और अभी भी साइड में मेंटेनेंस का काम चल रहा है। और देखिए गाइस, यहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारी दीवारें और स्ट्रक्चर्स बने पड़े हैं। सो गाइस, कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाई थी, लेकिन फर्स्ट फ्लोर बनाने के बाद ही उसकी मौत हो गई थी, तो उसके आगे का काम उसके सन इन लॉ ने ही करवाया था। और गाइस, यहाँ पर एक कुआं भी बना हुआ है, तो अभी आप इसके ऊपर जाके बैठ सकते हो, लेकिन कुआं ऊपर से ढक रखा है, ऊपर जाली लगा रखी है, तो कोई भी अब इसको ठीक से देख नहीं सकता। तो वो जाली मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, सो गाइस, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर काफ़ी सारी इमारतें बनवाने की कोशिश करी थी और काफ़ी सारी इमारतें बनवाई भी थी, जैसा कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा। तो ये जो है, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार से भी बड़ा मीनार बनाने की कोशिश करी थी, जिसका नाम था अलाई मीनार, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन पूरे होने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी और इसलिए ये खाली फर्स्ट फ्लोर जितना ही बन पाया और उसके बाद इसको किसी ने बनवाने की कोशिश नहीं करी। तो चलिए मैं आपको इसको पास से दिखाता हूँ। सो गाइस, ये है वो अलाई मीनार जो पूरा नहीं बन पाया था, और अगर ये बन जाता तो ये कुतुब मीनार से भी ज़्यादा बड़ा होता। इसकी विड्थ भी ज़्यादा बड़ी होती और हाइट भी ज़्यादा बड़ी होती, और इस मीनार को कुतुब मीनार के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में बनवाया गया था, तो उस तरफ कुतुब मीनार है। सो गाइस, कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन इल्तुतमिश ने पूरी करवाई थी और इल्तुतमिश की कब्र भी यहाँ पे बनाई गई है। सो गाइस, ये जो कब्र है ये इल्तुतमिश की कब्र है और इस कब्र को संगमरमर से बनवाया गया है। देखिए, काफ़ी सारे लोग आए हैं यहाँ पे, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे हैं। ये है इल्तुतमिश की कब्र। अब इसकी हालत थोड़ी टूटने जैसे हो गई है, जगह जगह पर दरार आई हुई है इसकी कब्र पर। अब देखिए, काफ़ी फॉरेनर्स भी आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। और गाइस, यहाँ पर जगह जगह पर कब्र बनी हुई है, जैसे यहाँ पर एक कब्र बनी हुई है। सबसे बेकार बात यह है कि हमें स्कूलों में यही बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन ने कैसे ये बड़ा मीनार बनवाया। ये कभी नहीं बताया जाता कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर ये बनवाया गया। यहाँ एक लोहे का पिलर भी है जिसको अशोक स्तंभ भी कहा जाता है, और ये लगभग 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वारा बनवाया गया था, जिस टाइम पर इस्लाम नाम का धर्म पैदा भी नहीं हुआ था। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि 5वीं सदी के इस लोहे के स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी है, और इस पिलर पर संस्कृत में शब्द भी आपको लिखे हुए दिखाई देंगे। इस स्तंभ को मुसलमानों ने तोप से उड़ाने की कोशिश करी, लेकिन वो इसको कुछ नहीं बिगाड़ पाए। सो गाइस, ये बना हुआ है खलजी का मदरसा, जिसको खलजी ने बनवाया था, तो इसलिए इसका नाम खलजी का मदरसा है। और काफ़ी हिस्टोरिक मदरसा है ये। देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ तक बना हुआ है। सो गाइज़, कुतुब मीनार के साइड में ही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बना हुआ है, तो ये आप देख। सो गाइज़, यही थी पूरी वीडियो कुतुब मीनार की।
वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये थी वीडियो कुतुब मीनार के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख सकते हो। हर हर महादेव।